हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो हम पहले करने वाले निफ्टी फिफ्टी का, फिर करने वाले बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि इस मार्केट में पिछले एनालिसिस वीडियो यानी कल की वीडियो के हिसाब से कैसे ट्रेड करना था। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आपको समझाने में, क्योंकि आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं WD 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको लास्ट तक जरूर वॉच करनी है, लास्ट तक जरूर देखनी है। अब आपको जैसे कि पता है, हम बहुत दिनों से आपको बोल रहे हैं कि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड होने वाले हैं। हमारे जैसे ही 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड होते हैं, हम आपके लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अब उस कोर्स में ही सब कुछ आ जाएगा। आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है उस कोर्स से। हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि उसमें क्या क्या देंगे हम आपको, बट आपको जो भी देंगे हम आपके अच्छे के लिए ही देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जल्द से जल्द हमारे 200 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 200 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। अब जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स आने वाला है। आई पे आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। रेजिस्टेंस था 25,670, सपोर्ट था 25,470। इनके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर से बाय ऊपर गैप अप ओपन होता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करना था। गैप डाउन साथ में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। बट ना ही गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ना ही गैप डाउन ओपन हुआ, ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। और हमने ये भी बताया था, अगर इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही स्लोली चलता है। ऑप्शन चेन में देख रहे होंगे, ओआई में ऑप्शन चेन में कॉल और पुट दोनों को बेचा जा रहा था। पुट में कुछ थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप भी किया जा रहा था, लेकिन ज्यादातर प्रीमियम डीके हो रहे थे। अगर आप देख रहे होंगे प्रीमियम्स को, तो प्रीमियम डीके हो रहे थे। आज ट्रेड करने का कोई वो नहीं है, सेटअप के साथ कोई ट्रेड प्लान नहीं बना। अगर फिर भी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, इस पर एंट्री हो जाती, इतना प्रॉफिट हो जाता, तो ये फालतू है। यहाँ पर भी प्रीमियम डीके हो रहे थे, कुछ ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं आया। अब कुछ दिन मार्केट वैसे ही चल रहा है कुछ दिनों से। अब जैसे ट्रेंड आएगा, अपन उसे ट्रेंड को जरूर पकड़ लेंगे। तो अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अब इन इन सब को डिलीट करेंगे। जैसे जैसे अपन चलेंगे, इन्हें डिलीट करेंगे। अब ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब जो जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अब इन्हें अपन डिलीट करेंगे। ये जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अब न्यू बनाएंगे सब। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, हम आपको बोल रहे हैं आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अब ये अपना चार्ट हो गया निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का। ये बिल्कुल आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर ये फेक ब्रेक डाउन हुआ था दो बार, फिर से मार्केट रिवर्स कर गया। मार्केट या तो ब्रेक करता है या फिर रिवर्स करता है। रेजिस्टेंस पर मार्केट या तो ब्रेक करता है या फिर रिवर्स करता है। अब यहाँ पर अपने को इसके हाई का रेजिस्टेंस हो गया, ये जो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, अंडरग्राउंड ले लेंगे 25,700। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। पहले ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करता था यहाँ पर, अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। अब ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझिए आप। अब यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यहीं से मार्केट फिर से गिरेगा। अब जब भी यहाँ पर मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस से सेलिंग आई थी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यहीं से दोबारा से सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस ऊपर लग जाएंगे। यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए सोचेंगे लोग, उनकी स्टॉप लॉस मार्केट को नीचे मिल ऊपर मिल जाएंगे, और मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस को तोड़कर 26,000 के साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग दे देगा। फिर से मार्केट अपने जो और टाइम हाई था इसे ब्रेक कर देगा। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ये मिल रहा है 25,300, अंडरग्राउंड में 400 ले लेंगे।
अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इसे थोड़ा करेंगे शिफ्ट। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को, इसे यहाँ से नहीं अपन यहाँ से रखेंगे, जो ये आज का रेजिस्टेंस है इस प्रकार से रखेंगे, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 500 का। ये अपना एक रेजिस्टेंस हो रहा है 25,600 का। तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें करना है नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ ये स्कैल्पिंग एरिया कर सकते हो आप, इसे करना चाहो तो लो क्वांटिटी में, बट इसे हटा देते हैं। अगर आप लो क्वांटिटी में करना चाहते हो तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस खींचकर ये स्कैल्पिंग कर सकते हो। वैसे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी आप काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर निफ्टी 200 से ज़्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था, बट कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया डाउन साइड, दोबारा से मार्केट रिवर्स कर गया। अब देख लेते हैं इसे, ये रेजिस्टेंस वैसे की वैसे रहेगा। एक सपोर्ट मिल रहा है अपने को, जो कि ये मिल रहा है 56,800 का। 56,800 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 57,500 ये इसके हाई के आसपास का ये हो जाएगा। वरना ये थोड़ी बड़ी है रेंज, तो इसे रख लेंगे 300 पर, 57,300 पर। अब कर लेंगे इसमें नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। एक रेजिस्टेंस और मिल रहा है अपने को, जो कि ये आ रहा है इसके लगभग, ये 57,000 अंडरग्राउंड में लेते हैं 800। अब नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। गैप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना है। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना है। बैंक निफ्टी 500 से ज़्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब ये हो गया अपना रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस पहला, रेजिस्टेंस दूसरा, सपोर्ट पहला, सपोर्ट दूसरा, और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल नहीं रहे हमें। तो अब इनमें अगर इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 57,500 साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर इस प्रकार से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 56,500 का साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अब पास में कौन सा है, लगभग दोनों सेम ही है। 57,500 का ऊपर मिल रहा है और 56,500 का नीचे मिल रहा है। मार्केट है, मार्केट की तरफ भी घूम सकता है, बट अपने को सावधान रहना है। और अभी मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं लोग, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है आपको। फिर जैसे कि आज दिया, जो ये सपोर्ट था इसे फेक ब्रेकडाउन देकर दोबारा से रिवर्स हो गया, और ऑप्शन चेन डेटा में कुछ भी नहीं हो रहा था, दोनों साइड बेचा जा रहा था, और FIDI के हिसाब से बेरिश साइडवेज था मार्केट। और जो हम 200 सब्सक्राइबर्स पर कोर्स डालने वाले हैं उसमें FIDI के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जो FIDI होते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं उस वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की ज़रूरत है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़वाने की। और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हो।